सारा झुक गया, मुद्रा में विनय प्रणाम की, चहुं ओर से ध्वनि आ रही, श्री राम की, चहुं ओर से ध्वनि आ रही, श्री राम जय श्री राम। मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, प्लीज। ग्लोबल जो सर्च ट्रेंड्स हैं जी उनके अंदर जेडी वैंस का आपने जिक्र किया, जेडी वैंस इज मैसिवली ट्रेंडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनसे आगे पता कौन है सबसे ज्यादा? जनरल आसिम मुनीर। हम भी बुनियादी तौर पर तारीख और जुग्राफिया के कैदी हैं। हम बुनियादी तौर पर एक सरजमीन पे सदियों से एक साथ रहते चले आए हैं और एक तरह की जिंदगियां गुजार। यस वो ये कल से है, पिछले 24 ट्रेंडिंग घंटे कल से है। में यस एब्सोल्युटली इज ट्रेंडिंग, और जो उनके बारे में सर्च है वो नंबर 1 सर्च बिल्कुल है। ऐसे ही है, जिससे आपको पता चलेगा कि लोग जो हैं, बिल्कुल जेडी वैंस का तो आपने जिक्र किया, जनरल आसिम मुनीर इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 ट्रेंड सर्च ट्रेंड। बिल्कुल ठीक है, चले आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसे अय्याम आए हैं कि जिस अय्याम के अंदर हमने एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं एक दंगल, हम आम जुबान के अंदर दंगल कहते हैं, वो पर। नमस्कार दोस्तों, भारत की सभ्यता संस्कृति सिर्फ भारत में ही नहीं फैल रही है, इसका पुनर्जागरण हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में फैल रही है। और चीन में भी, चीन भी इससे अलग नहीं है। भारत से ही बौद्ध धर्म चीन गया था और चीन इस बात को मानता भी है, और लगभग 40% आबादी चीन की बौद्ध है। लेकिन अब रामायण के मंचन चीन में शुरू हो गए हैं, रामायण चीन पहुंच चुकी है, और जैसे रामलीला हमारे देश में होती है, अब वैसे ही ठीक रामलीला अब चीन में हो रही है। अब चीन के लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। अब वो चीन क्या है? चीन एक कम्युनिस्ट देश है, और वहाँ पे भारत की सभ्यता संस्कृति को पसंद किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश के कम्युनिस्ट जो है, ये गंदगी फैलाने में ही लगे हैं। कभी ये मजदूरों के नाम पे गंदगी फैलाते हैं, कभी ये किसानों के नाम पे गंदगी फैलाते हैं, और ये इस बात को कभी नहीं मानते कि भारत की सभ्यता संस्कृति कितनी महान है और कितने तेज़ी से आगे बढ़ रही है। चीन भी इस चीज़ को मानता है, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन हमारे देश में मूर्खों की कमी नहीं है, चमचों की कमी नहीं है, कम्युनिस्ट मूर्खों की कमी नहीं है, जो भारत की सभ्यता संस्कृति में कमियाँ ढूंढते हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। There are many fans of Indian music and dance in China. Also, I think the theme of responsibility, family ties, loyalty, and kindness are very similar with Chinese culture. That's why it's connect to the people here. We looked at several versions of Ramayana, and finally we chose the Ji Xianling's translation. Ji Xianling is the most famous scholar of Indian study in China. He used 10 years to translate Ramayana, and it has profound influence in China. In January 2025, with the suggestion and the support of Indian Embassy, we produced our first version of Adi Kavya. It took 4 months from scratch to the performance. भयो जब राम मेरे राम मेरे राम।我看到你的身体里只有美好和正义。我的主人，我是哈努曼。我来这儿是因为我的首领苏格里瓦想知道你们此行的目的。我命令你们搜遍世界的每一个角落，直到找到西塔。
We made over 100 sets of costumes. So each person, the costume was designed closely reflect the Indian style and fit the role. And about those props, those big ones like the hearts in the forest, and the chariot, and the throne, and the small one like the water pots, and Hanuman's Katha. Those difficult to find in the market. So are all made by our performance by hand. The actor who played Ram, he is a musician. And his brother, Ravana, he's a weight-lifting coach. So they were asked to do the physical exercise and learning Kalali by watching videos. They have to learn how the prints work and how to draw the ball and design the scenes of fighting. My daughter Jessica played the role Sita. She has been learning Bharatanatyam since childhood for about 20 years, and she has been closely in touch with Indian culture. So this helped her to understand the role. So our first idea about Hanuman is to find somebody know martial art. Then he can jump and flip. So when we met Ren Xiangshan, she is a student of Beijing Opera. In our Chinese opera, we also have Monkey King. So this helped her to play the role in a special way. I've been learning from my guru, Miss Leela Sampson, since 1995. And this year marked the 20th anniversary of my Bharatanatyam school in Beijing. I've been teaching more than 100 students here. I wish Bharatanatyam can be a bridge, or I can say a window. Through that, we can view India by this beautiful art. हम भी बुनियादी तौर पर तारीख और जोग्राफी के कैदी हैं। हम बुनियादी तौर पर एक सरजमीन पे सदियों से एक साथ रहते चले आए हैं और एक तरह की जिंदगियां गुजारते चले आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी तारीख के अंदर बहुत सारे ऐसे अय्याम आए हैं कि जिस अय्याम के अंदर हमने एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं एक दंगल, हम आम जुबान के अंदर दंगल कहते हैं, वो बर्पा कर रखा है और वो दंगल जो है हमारी तारीख का हिस्सा बन चुका हुआ है। हैरानकुन बात यह है कि हमारी पूरी की पूरी ट्रेडिशन ये है कि पंडित दयाशंकर नशीन जो हैं, जब मसनवी ज़ाहिर इश्क लिखते हैं तो पहले वह हमद लिखते हैं, फिर उसके बाद नात लिखते हैं, फिर मनकब लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे जाके वो कहते हैं एक बस्ती में था एक सौदागर और उसकी बेटी थी एक हसीन, और इस तरह की वो कहानी फिर बाद में शुरू करते हैं। इसी तरह बाकी दूसरी तरफ भी यही सूरत हाल थी। हमारा उर्दू लिटरेचर देख ले, हमारे दूसरी चीजें देख ले, ये सारी चीजें जो थी यहाँ पर एक साथ इकट्ठी चली आ रही थी। आप हैरान होंगे कि इस पूरे बरसगीर पाक हिंद के अंदर जो सबसे अहम तरीन चीज ये थी वो इसकी इंडिविजुअलिटी और